हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल साइंस के वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 1। ये आपके इन्वायरमेंट चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो आइए अब इसके सीधा सॉल्यूशंस जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है आपसे। इन आवर एटमोस्फेयर 99% एयर कवर्स डैश किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर क्या आएगा, 32 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे जो वायुमंडल है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 99% जो है वो हवा कितने दूरी तक जो है वो कितनी दूरी जो है वो तय करती है, कितने दूरी तक फैली हुई है, तो वो 32 किलोमीटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन। जो हमारा इन्वायरमेंट है उनको हम 4 जोन में जो है वो बांट सकते हैं। नेक्स्ट है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो अर्थ के टोटल सरफेस का 71% जो है वो पानी से कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन गैस हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की यानी कि अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। फिर है द अर्थ इज एनगल्फ्ड विद कवर ऑफ द एयर, यानी कि पृथ्वी जो है वो हवा के आवरण से जो है वो घिरी हुई है, ठीक है। इसके बाद है आपका 29% ऑफ द अर्थ इज लैंड मास। तो हमने देखा कि 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। उसके अलावा जो 29% बचता है वहां पर क्या है, लैंड है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होता है, अर्थ की सबसे ऊपर की जो मतलब कह सकते हो ऊपर पट्टी बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। सबसे ऊपर की जो लेयर होगी उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो वो जो है वो किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैच द कॉलम्स। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये क्या है, अब देखो सीमा, यहाँ पे जो है वो SI जो है वो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है और MA जो है वो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आ जाता है ग्लोबल, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम कहते हैं जिसे हम लोग। सियाल, सियाल जो है वो हमारी टॉप लेयर होती है, ठीक है। और ये किस चीज से बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। एनगल्फ ऑफ एयर, यानी कि हवा का जो आवरण है वो क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारा जो है वो आप कह सकते हो वायुमंडल बनाता है। इसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहां पर लाइफ होता है। आप कैसे याद रखोगे, बायो का मतलब ही लाइफ होता है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ना। तो वो बायो जो है वो क्या है, लाइफ है, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सर्कल्स। 3 सर्कल्स का कॉम्बिनेशन कौन कौन से आते हैं इसमें, आपका आ जाएगा एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो जहां पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा होगा वहीं पर लाइफ जो है वो पॉसिबल होगी। तो वो जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सर्कल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स पर। तो सबसे पहला बोला गया है आपसे एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लाइक वाटर, अर्थ, ट्रीज एंड प्लांट्स। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो 3 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। पानी, अर्थ यानी कि लैंड कह सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और ट्रीज एंड प्लांट्स यानी कि लाइफ जो है वो कह सकते हो, ठीक है। तो जो है वो ये तीनों चीजों से मिलकर जो है हमारा एटमॉस्फेयर नहीं बना, ठीक है। वो तो गैसेस से मिलकर बना है, तो ये गलत है। हाइड्रोस्फीयर इन द एनवायरमेंट अंडरगोज मैक्सिमल ट्रांजिशन, यानी कि जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, पर्यावरण है, उसमें जलमंडल जो है वो अधिकतम संक्रमण से जो है वो गुजरता है, या मतलब कह सकते हो ज्यादातर उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये सही है। सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी का बहाव है या मिट्टी जो उड़ जाती है, ठीक है, या बह जाते हैं, बहुत ही धीरे जो है वो प्रोसेस होता है, तो ये गलत है, ठीक है। अगर तेज आंधी आई तो क्या होगा, मिट्टी जो है वो स्पीड से बहेगी, तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर एंड फिजिकल सराउंडिंग ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। किसी क्षेत्र के जो जीव मंडल है, बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल, और जो भौतिक परिवेश को उसका पर्यावरण जो है वो कहा जाता है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 71% ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। हमारी अर्थ में 71% जो है वो हाइड्रोस्फीयर से घिरा हुआ है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है। और 29% जो है वो लैंड मास है, यानी जमीन के टुकड़े हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ का वो हिस्सा या वो एरिया जो कि पानी से कवर्ड होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द करेक्ट आंसर पे। सपोज यू रिसाइड बाय द सी शोर, यानी कि अब जो है अज्यूम करो कि आप लोग जो है वो समुद्र के किनारे रहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन वुड यू ऑप्ट फॉर, तो किस तरीके का काम आप जो है वो करोगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि समुद्र के पास है, पानी खारा होगा, एग्रीकल्चर हो नहीं सकेगी। पोल्ट्री, मछली पालन जो है वो प्रेफर नहीं किया जाएगा, डेयरी भी नहीं,
वहां पे फिशिंग किया जाएगा, क्योंकि फिशिंग जो है समुद्र से बहुत सारी मछलियां जो है वो पकड़ी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वॉज स्कॉचिंग हॉट डे, बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम था। However, the school were closed due to summer vacation. The students reached school with great excitement. स्कूल की छुट्टियां थी, ठीक है, समर वेकेशंस थे, और उसके बाद भी बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो है वो स्कूल पहुंच रहे थे। They along with their teacher conducted a rally and organized different program regarding cleanliness of the surrounding. उन्होंने टीचर के साथ एक रैली कंडक्ट की, जिसमें वो जो है वो बता रहे थे सफाई की जो अहमियत जो है उसके बारे में बता रहे थे। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने बताना है कि स्कूल में कौन सा प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था, ठीक है। तो कौन सा सेलिब्रेट किया जा रहा था? इन्वायरमेंट डे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, दिस क्रिएचर हैज ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरमेंट। इन तीन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर ऐसा है जिसने कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आया है, ठीक है। It is due to his effort only that the whole world has transformed into global village. और इसी की कोशिशों की वजह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक जो है वो वैश्विक ग्राम बनकर रह गया, या वैश्विक गांव बनकर रह गया है, ठीक है। मतलब कि जो इतना बड़ा जो डिस्टेंस होता था एक एक कंट्री के बीच में, अब वो जो है वो सिमट गया है, ठीक है। तो कौन सा क्रिएचर इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो मैन, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर स्टेट द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच दीज इंसिडेंट्स डू अकर। तो ये दो पिक्चर दी गई है आपको, तो आपसे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है ना। तो ये जो जैसे कि क्लाउड्स जो है वो कहां पर बनेंगे, जो लाइटनिंग होगी वो कहां पर होगी, तो वो कहां पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट द पिक्चर एंड स्टेट द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंटेन्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ निकल। तो सबसे ज्यादा निकल जो है वो कहां पर पाया जाता है? देखो, सियाल जो है वो किससे बना? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसी तरीके से सीमा जो है वो किससे बना? सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद निफे, निकल एंड फेरस, फेरस यानी आयरन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया? निकल सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो ऑब्वियसली इस पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग वे शुड बी ऑप्टेड टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। हमें अपना एनवायरमेंट क्लीन रखने के लिए कौन से जो है वो मतलब कि तरीका जो है वो अपनाना चाहिए? तो हमें पेड़ पौधे जो है वो ज्यादा लगाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर कैन बी प्लांट ट्रीज। हम प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? अलोंग द रोड, रोड के साइड पर लगा सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑक्यूपाइड शमलात लैंड ऑफ विलेज। तो शमलात लैंड जो होते हैं ये वो लैंड होते हैं जो ग्राम पंचायत के कब्जे में होता है, ठीक है। तो उन जगहों पर लगा सकते हैं, पार्क में लगा सकते हैं, तो इन सभी जगहों पर जो है वो प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। द बायोस्फीयर एंड फिजिकल सराउंडिंग ऑफ एनी जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जीव मंडल और भौतिक परिवेश की जो पारिस्थितिकी के रूप में जो है वो जाना जाता है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से कोई भी इकोलॉजी वर्ड नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब आपसे 9th क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस पिक्चर को देखो और बताओ कि इसमें क्या बताया जाए। तो इसमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कंप्लीट दिस माइंड मैप। माइंड मैप गिवन है आपको, उसको आपने कंप्लीट करना है। हाउ डिड मैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, कि इंसानों ने किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रभावित किया है। बाय क्लीनिंग फॉरेस्ट, जंगलों को उसने साफ कर दिया है, ठीक है, या जंगलों को खत्म कर दिया है। बाय मेकिंग टनल्स इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में सुरंग बनाकर। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों का विकास करके। प्रोडक्शन ऑफ रबर मटेरियल, रबर मटेरियल का जो है वो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करके। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट 1 कंप्लीट हो जाती है। इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।